स्टैंडर्ड क्लब के मेंटोर्स के लिए 2 दिवसीय 14 मार्च से 15 मार्च तक एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग के लिए हम पहुंचे NITS नोएडा और NITS नोएडा में जैसे ही हम 8:45 पर 14 तारीख में पहुंचे तो सर्वप्रथम हम उसकी रिसेप्शन पर पहुंचे। वहां जाकर हमने अपना नाम बताया और उसके बाद हमने अपनी एंट्री कराई। एंट्री कराने के बाद हमें बताया गया कि आपकी जो ट्रेनिंग होनी है वह फर्स्ट फ्लोर पर होगी, जहां पर एक ट्रेनिंग रूम है और वह कंप्यूटर रूम में होगी। हम सीधे पहले कंप्यूटर रूम की ओर पहुंचे और हमने देखा कि हमारी ट्रेनिंग कहां पर होनी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मेंटोर्स ऑफ स्टैंडर्ड क्लब। यह एक बड़ी कंप्यूटर लैब थी जिसमें कंप्यूटर पर भी हम BIS के स्टैंडर्ड्स को देख सकते थे और जो भी ट्रेनिंग हमें दी जाएगी वह भी हम अपने अपने कंप्यूटर पर देख सकते थे। इस प्रकार यह हमारा ट्रेनिंग रूम रहा। हमें बताया गया कि आपको हॉस्टल्स में जाके चेक इन करना है। तो फिर हम हॉस्टल्स में पहुंचे। हॉस्टल्स में अंदर जाने के बाद हमने वहां पर एक छोटा रिसेप्शन है, उस रिसेप्शन पर जाकर अपने रूम की चाबी ली। हमें चूंकि हम लोग मुजफ्फरनगर से गए थे तो हमें 208, 209 और 210 ये रूम अलॉट किए गए जो फर्स्ट फ्लोर पर उपस्थित थे। यहाँ जब हम फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर की ओर जा रहे थे तो हमने देखा वहाँ पानी की बहुत अच्छी सुविधा थी और उस बिस्लरी का जो वाटर लगा था वह हमें ठंडा और गर्म दोनों प्रकार के पानी देने में समर्थ था। हमने अपने अपने रूम खोले और रूम का हमने मुआयना किया। वहाँ पर BIS द्वारा जो हमें आवासीय व्यवस्था दी गई थी वह भी अपने आप में अद्वितीय थी। बेडरूम सेट हमें मिला जो AC रूम था और उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हमें उपलब्ध थी। वहाँ पर LED पैनल लगे थे, वाईफाई कैंपस था तथा उसका जो बाथरूम टॉयलेट वगैरह था वह भी क्लीन था। जैसा मैंने बताया कि ये स्टैंडर्ड क्लब की ट्रेनिंग है तो वहाँ सब कुछ मानक के अनुरूप अच्छी प्रकार से दी गई थी। ये जो बाथरूम है वह भी पूर्ण रूप से क्लीन था जिसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस रूम को देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा और हमने देखा उस रूम में हमारे लिए केटल जिसमें हम पानी गर्म कर सकते थे, चाय बना सकते थे, दूध का सभी सामान वहाँ पर उपस्थित था। यह देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि BIS ने मेंटोर्स के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इसके पश्चात शुरू हुआ ट्रेनिंग का दौर और वहाँ के जो ट्रेनर्स थे जिन्हें मास्टर ट्रेनर भी कह सकते हैं, उन्होंने हमें बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश और हिंदी अर्थात बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हमें स्टैंडर्ड कैसे लिखे जाते हैं, स्टैंडर्ड को हम कैसे जांच करते हैं, किस प्रकार से हम वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और हमें किसी भी प्रोडक्ट को आने से पहले क्या क्या उसके मानक होते हैं, वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस प्रकार हमें बताया गया। फिर हमारे जितने भी मेंटोर्स थे उन्हें ग्रुपों में डिवाइड किया गया। 6-6 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया जिन्हें एक साइंटिस्ट दिया गया और एक SPO दिए गए जो हमें टारगेट दिए गए थे स्टैंडर्ड बनाने का, उसमें हमारी मदद कर रहे थे। सभी लोग अपने अपने ग्रुप पर खूब जो उन्हें टॉपिक दिए गए थे उन पर बहुत अच्छे से उन्होंने मंथन किया और ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जिन्हें
देखकर हमारे जो ट्रेनर्स थे वो भी प्रभावित हुए। फिर जिन लोगों ने वो स्टैंडर्ड बनाए या उनके बारे में बताया, उन्होंने उसके बारे में अपने अपने लेक्चर भी प्रस्तुत किए और प्रेजेंटेशन भी दिया। उस प्रेजेंटेशन में प्रत्येक ग्रुप ने जो स्टैंडर्ड बनाए थे, स्टैंडर्ड किस प्रकार से बनते हैं, क्या टेस्ट किए जाते हैं, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्वालिटी होती है, ये सब जानकारी हमें प्रेजेंटेशन के द्वारा खुद भी दी गई और हमसे भी ये प्रेजेंटेशन कराए गए। बहुत ही सुंदर व्यवस्था उस ट्रेनिंग में हम सभी के लिए की गई थी। इस ट्रेनिंग में हमें वो सब सीखने को मिला जो हम नहीं जानते थे कि किस प्रकार से स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। सभी ट्रेनर्स ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। और अब मैं बात कर लूँ कि जैसे हमें वहाँ पर टी ब्रेक दिया जाता था, तो टी ब्रेक में भी जो सब सामान हमें टी ब्रेक में दिया जाता था, जैसे हमें वहाँ टी, कॉफ़ी, मिल्क तीनों चीज़ें उपस्थित थी। वहाँ के जो कर्मचारी थे वो भी बहुत अच्छे से सभी गेस्ट का आदर करते थे। और सबसे बड़ी बात, किसी भी कर्मचारी के पास कोई नेगेटिव आंसर नहीं था। हम जो भी बात कहें वो पॉजिटिवली उसे बताते थे। भोजन कक्ष में भी प्रत्येक प्रकार के भोजन हमें उपलब्ध थे, अर्थात जैसी हमें सुविधा, यदि कोई व्रत से है तो उसके लिए फ्रूट्स की सुविधा थी, जो ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं उसके लिए भी अच्छी प्रकार से सुविधा थी, और जो बैठकर खाते हैं उनके लिए बैठकर सुविधा थी, और जो खड़े होकर खाना चाहते थे वो बफे सिस्टम से भी खा सकते थे। बहुत सुंदर। BIS ने जितने भी मेंटोर्स को, साइंटिस्ट को, SPO को इस ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, उन्होंने उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की। और बाद में सभी मेंटोर्स को दिए गए प्रमाण पत्र जो मिस्टर चंदन बहल और मिस्टर NK कंसारा साहब ने सभी को दिए। इसके बाद हमें उन प्रमाण पत्रों को पाकर भी बहुत अच्छा लगा। एक ग्रुप फोटो भी हुआ। बहुत अच्छा आयोजन उनके द्वारा किया गया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक्स